नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली में तेज हरियाणा की खबर का सबसे बड़ा असर हुआ है, चूँकि तेज हरियाणा ने 3 अगस्त को इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था। चूँकि डबवाली के इस रेलवे पुल के पास जो सर्विस लाइन है आरओबी और यूएबी के जाने के लिए, यानी कि अंडर ब्रिज को जाने के लिए जो सर्विस लाइन है, वहाँ पर गड्ढे होने की वजह से परेशानी में लोग थे और हमने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाते हुए इस पूरे मुद्दे को एनएचआईए और विधायक के संज्ञान में लाया था, जिसके बाद इसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया गया। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर अस्थायी तौर पर इसका जो पैच वर्क है वो किया गया है। हालांकि एनएचआईए की तरफ से ये बोला गया है कि बारिश का मौसम ख़त्म होते ही इसका स्थायी तौर पर जो सॉल्यूशन है वो किया जाएगा। लेकिन अब इस मामले में यहाँ के तमाम दुकानदारों को, लोगों को सबसे बड़ी राहत मिली है, क्योंकि यहाँ पर कई फीट गहरे गड्ढे होने की वजह से और दूसरी सबसे मशक्क़त तब होती थी लोगों को परेशानी, ज़रा सी बारिश के बाद यहाँ पर तालाब जैसे हालात होते थे और दुकानदारों के लिए भी परेशानी होती थी और आने जाने वाले खास करके जो 2 पहिया वाहन थे उनके लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत होती थी। लेकिन अब यहाँ से उस पूरे मलबे को हटाते हुए जेसीबी के माध्यम से एनएचआईए ने तुरंत प्रभाव से इसका अस्थायी तौर पर पैच वर्क किया है और ताकि लोगों को सबसे बड़ी राहत मिल पाएगी। तो एक बड़ा असर यहाँ पर कहा जाएगा आपके चाहते चैनल तेज हरियाणा के माध्यम से, क्योंकि 3 अगस्त को सबसे पहले बारिश के बाद हमने इस एनएचआईए के सर्विस रोड की हमने जो पोल खोली थी। नेशनल हाईवे मलोट रोड के 9 पर जो आरओबी की जो सर्विस लाइन है वहाँ पर ये सबसे बड़ी मुश्किल लोगों को झेलनी पड़ रही थी और अब लोगों ने सुखद सांस ली है, क्योंकि यहाँ पर विधायक के इस पूरे मामले में संज्ञान लेने के बाद, क्योंकि हमने उस वक्त भी विधायक को पूरे मामले से रूबरू करवाया था, एनएचआईए से बातचीत की गई थी, तब हमें भी आश्वासन दिया था कि आने वाले 2-3 दिनों के भीतर इसे ठीक किया जाएगा। तो ठीक 1 सप्ताह पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था और अब लोगों में बड़ी इस बात को लेकर राहत है कि आखिरकार इस मुद्दे का अब अस्थायी तौर पर हल हो गया है, क्योंकि यहाँ से गुजरना किसी भी 2 पहिया वाहन के लिए तो खतरे से खाली नहीं था। और दूसरी बात है, ये सबसे बिजी रोड रहती है, क्योंकि शहर का इसी आरओबी के साथ 2 हिस्से यहाँ पर बढ़ जाते हैं और यहीं से लोगों को आना जाना होता है। हमारे साथ तमाम यहाँ के दुकानदार हैं। सर, अब आपकी मांग पूरी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? सर, सब तो पहला तो तेज हरियाणा का धन्यवाद, क्योंकि असी पहला भी बहुत खबरां लवाइयां सी, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सड़क बिल्कुल पूरी तरह बहुत डूंघे खड्डे सी, 15-20 mm बरसात आउण नाल इस सड़क का बहुत बुरा हाल हो जाता सी। खास करके छोटे बच्चे, बैटरी वाली स्कूटियां जो भी बिरध इत्थे लैके जाते सी, बजुर्ग लैके जाते सी, बहुत बार वो डिग्गे, चोटां लगियां, असी हॉस्पिटल पहुँचाया, प्रशासन ने तो उन्होंने वाल भी ध्यान नहीं दिता। पर तुहानूं जदों असीं सूचित किया, तुसीं तां वैसे डबल दी जो भी है बड़े चंगे काम करदे हो, पर वो 3 अगस्त नूं तुसीं हफ्ता भर पहलां न्यूज़ लाई, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ बहुत जल्दी गौर ਕੀਤਾ और 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣ ਕੇ बहुत ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सर, क्या दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि स्कूली बच्चे यहाँ से बहुत गुजरते थे, तो उनको भी दिक्कत ना बहुत ज़्यादा, या तो गिर जाते थे, फिर उनको उठाना पड़ता था। ई रिक्शा 3-4 बार तो वो लेडीज गिर गई, उसके साथ मत्था लगा, उसको उठा के अस्पताल में भेजा। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने न्यूज़ लगा के हफ्ते पहले लगाई थी, उसकी वजह से ये बन गई। बहुत बहुत। सर, क्या कहना चाहेंगे? इसका अस्थायी तौर पर तो हल हो गया, परमानेंट सोल्यूशन भी एनएचआईए कह रहे हैं कि बारिश के बाद करेंगे, होना चाहिए सर? होना चाहिए। आज ही उनसे बात की थी जब मटेरियल लेके आए थे कि इससे तो 2 बरसात आ गई तो फिर ये वैसे हालात हो जाएंगे। वो बोलते हैं कि 20 दिन के बाद इसमें जो है बजरी और लुक्का मटेरियल वो डालेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सड़क चलने वाली सड़क शहर की सबसे ज़्यादा है। जो सर्विस लाइन है इधर से सभी पुल के नीचे से होकर गुजरते हैं, शॉर्टकट रास्ता है, जो बाजार में जाते हैं सबसे ज़्यादा यही चलता है। स्कूल, बच्चियों का स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी पहले मुश्किल आपको झेलनी पड़ रही थी,